चेन्नई में अपने होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आज एक बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड बनाया। हारे तो सही, लेकिन इस ग्राउंड में अपना सबसे लोएस्ट टोटल बनाकर हारे। ये वही ग्राउंड है कि जहां पर मुंबई इंडियंस और सीएसके का मैच हुआ था, पहला इनका सीएसके का, अगर आपको याद हो, जो सीएसके जीता था। पिच भी वही है, 5वीं नंबर की 5th पिच इस ग्राउंड के ऊपर, वही काली मिट्टी वाली पिच, वही पिच जिसके ऊपर एक लो स्कोरिंग अफेयर था इन टर्म्स ऑफ T20 का जो मौजूदा स्टैंडर्ड चल रहा है, उसमें 150 दोनों टीम से बनाया था, 150 समथिंग पे वो चेज हुआ था। ये वही पिच है जहां पर नूर अहमद ने 4 विकेटें ली थी। ये वही पिच है जहां पर वो विघ्नेश, उसने 3 विकेटें ली थी। अब आपको याद आया। तो इस पिच के ऊपर जब केकेआर ने टॉस जीता और सीएसके को कहा कि आ जाओ पहले बैटिंग करने, तो सीएसके शुड हैव नोन कि हमें एक फाइटिंग टोटल बनाना पड़ेगा। ये पिच सेकंड हाफ में कदरे बेहतर हो जाती है फॉर बैटिंग। हमने ये सीएसके के टाइम पर भी देखा, उस मैच में हमने ये देखा अगेंस्ट आज केकेआर की जब बैटिंग करने आया तब भी। ये प्लानिंग मुझे सीएसके की टीम में नहीं नज़र आई। इस और तरीके से सीएसके ने अपनी विकेटें दी हैं जैसे वो खेलने ही नहीं चाहते थे। आप शंकर के रन्स निकाल दें अगर, तो सीएसके तो सो नहीं कर सका। और शंकर के मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि शंकर के 2 कैच छूटे हैं। एक तो मतलब बहुत ही आसान वेंकटेश आयर वाला, तो फिर चलो उसको ये आप थोड़ा एज दे सकते हैं आयर को कि उसके बिल्कुल सामने लाइट्स आ गई, तो वो राइट एट द लास्ट मोमेंट बॉल उन लाइट्स में उसकी आंखों के सामने खो गया कहीं। वेंकटेश वाले आयर वाले चांस के ऊपर तो ये बात की जा सकती है। वो जो सुनील नारायण वाला चांस है उसके ऊपर तो कोई लॉजिक आप दे ही नहीं सकते। तो शंकर के अगर आप रन्स निकाल दें 29, आपने सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 103 किया, 29 निकाल दो तो पीछे क्या बच गया। और एमएस धोनी 9वें नंबर पर बैटिंग करने क्या आ रहा है। एमएस धोनी को ऊपर आना चाहिए था कि भाई मेरी टीम स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पर किसी ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जिसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। मैं आकर किसी तरीके से ये जो विकेटें गिरने का सिलसिला ये तो रोकूं। शिवम दुबे ने एक साइड से ये काम किया है, तो दूसरे एंड से अगर एमएस धोनी कर लेता तो फिर भी शायद एट दी एंड इनके पास कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, एक नंबर ऑफ विकेट्स होती जो उन्हें ये कॉन्फिडेंस देती कि यार एंड पर कोई मार के ट्राई कर लेंगे। हालांकि ये प्लान इनका फ्रॉम बॉल 1 होना चाहिए था कि विकेट रखो संभाल कर, विकेटें रखो, एंड पर देख लेंगे। लेकिन नहीं, विकेटें गिरने की ज़रा वो जिसे कहते हैं नंबर्स चेक करें। पहली 16 पर, दूसरी 16 पर, तीसरी 59 पर, चौथी 65 पर, पाँचवीं 70 पर, छठी 71 पर, 7वीं 72 पर, 8वीं 75 के ऊपर, 9th विकेट 79 रन्स के ऊपर गिरी है इनकी। आप अंदाज़ा करें, मतलब 70 और 79 रन्स, 9 रन्स पर 5, 6, 7, 8, 5 विकेटें, 9 रन्स पीछे 5 विकेटें। ये सीएसके की आज बैटिंग का हाल था। एमिनी 9वें नंबर के ऊपर, और पॉइंट्स टेबल पर जाकर देखो ना तो यकीन करो अल्लाह जानता है कि सीएसके का लालो लाल हुआ पड़ा है काम। इतना तो तरबूज लाल नहीं देखा मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में जितना लाल मैंने देख लिया है ये अपना सीएसके के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अबे इतना लाल तो जेसन होल्डर ने इस्लामाबाद की जो किट पहनी हुई थी ना, इतना लाल तो वहाँ से वो करके नहीं आ रहा था कंट्रास्ट में, जितना लाल मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया। कॉनवॉय रिवर्स हुई, मतलब अबे इस विकेट के ऊपर इस तरह का शॉट मारने की क्या ज़रूरत थी। LBW मोइन अली 12, रचिन रविंद्रा हर्षित राणा की गेंद के ऊपर चढ़ा दिया ऊपर लीडिंग एज। ठीक है, राणे ने कैच पकड़ा, भाई साहब 4 रन के ऊपर गए। त्रिपाठी 16 रन किए नारायण की गेंद के ऊपर। बोल्ड बैट पैड के बीच में कायनात जितना फासला, यूनिवर्सल फासला नहीं होता, वो फासला लाइट ईयर्स में ट्रेवल हो सकता है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, जहाज, सुपरसोनिक सब भूल जाओ। अच्छा, विजय शंकर ने 29 किए। एट दी एंड वरुण की गेंद के ऊपर लेग साइड पे मारने के चक्रों में था, आउट हो गया। उसने 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, 29 रन किए। 0 पर था शायद ये जब इसका नारायण वाला कैच ड्रॉप हुआ है। 0 पर 0 या 1-2 स्कोर होगा मेरा ख्याल, मुझे तो लगता है 0 पर ही था।
जब नारायण ने इसका कैच ड्रॉप किया, आसान तरीन कैच, आसान तरीन लीडिंग एज। अच्छा, उसके बाद वो था 5वां ओवर शायद, और 7वें या 8वें ओवर में इसका वो वेंकटेश आयर वाला निकला एज, वो भी नहीं हो सका। वो अब इसको 2 चांस मिले थे, इसको वैसे टेक्निकली ना 100 मारना चाहिए था। T20 क्रिकेट में, वो भी IPL जैसी लीग में, किधर मिलते हैं 2 चांस बैटर्स को भाई। और फिर उसके बाद वो कुछ कर भी ना पाए। अच्छा, शंकर का ये, शिवम दुबे ठीक खेला, एज पर द सिचुएशन खेला, 31 किए 29 बॉल्स के ऊपर 3 चौके लगाए, वो कर ही कह सकता था और एंड तक गया वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसके साथ धोनी को आ जाना चाहिए था। अब आप अश्विन को देखें, अश्विन हर्षित राणा की गेंद के ऊपर वो फ्लैट बैटेड शॉट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच, ठीक है, एक किया। रविंद्र जडेजा नारायण की गेंद के ऊपर कॉर्ड में एंड हो गया, कट करने जा रहा था और मुझे नहीं समझ में आ रही कि जड्डू क्यों कट करने जा रहा था, स्लिप भी खड़ी थी। जड्डू मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या शॉट इम्प्लीमेंट करना जा रहा था, कीपर भी है, स्लिप भी खड़ी है, तो कट क्यों भाई, कोई और शॉट खेल लेते। वो डेलिकेट किस्म का वो कट करने जा रहा था, आउटसाइड एज लगाओ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा थिक बल्ले पे लग जाता तो स्लिप में शायद आउट हो जाता। जड्डू आपके सामने ही है। अच्छा, दीपक हुडा वो भी 0 के ऊपर, वरुण की गेंद के ऊपर उसका अरोरा ने कैच पकड़ लिया, वो भी पता नहीं क्या शॉट था। MS धोनी नारायण की गेंद के ऊपर LBW हो गए, लंबी टांग निकाल कर खेला और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बैट पे लगी, साफ पता लग रहा था भाई साहब गए। नूर अहमद वो अरोरा की गेंद के ऊपर वरुण ने कैच पकड़ लिया, वो भी बस एवं वो ढिला सा शॉट, ठीक है, इधर ही पीछे पकड़ लिया वरुण ने। नूर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो बाकी अंशुल उसने 3 रन किए, 5 एक्स्ट्रा, 103 टोटल CSK ने का किया और उसी टाइम पता लग गया था कि गए ये, इनका बचना मुश्किल है। वैभव अरोरा 4 ओवर्स 31 रन्स 1 विकेट, मोइन अली 4 ओवर 1 मेडन 20 विकेट 1 विकेट, ठीक है, 20 रन्स 1 विकेट मोइन अली। हर्षित राणा 4 ओवर में 16 रन 2 विकेट्स। वो बॉल ही ऐसी थी, आप हर्षित की जाकर ज़रा बॉलिंग चेक करें और जिस तरीके से उसने बॉलर्स को फंसाया है, पेस की वेरिएशन करके, कटर्स दिस दैट। अच्छा, वरुण उसने तो इस विकेट के ऊपर खा जाना था भाई, किस्मत अच्छी है, उसको सिर्फ 2 विकेटें मिली हैं CSK की। उसने 4 ओवरों में 22 रन दिए, 2 विकेट्स ली। सुनील नारायण 4 ओवरों में 13 रन 3 विकेट। अब ऐसी विकेट के ऊपर सुनील नारायण वो तो वैसे ही गेंद पीछे छुपा कर लाता है, पता ही नहीं चलता अंदर लेकर आएगा पिच करने के बाद या बाहर निकालेगा, ठीक है। तो वो अब आप देखें कि उनके 3 2 5 6 विकेटें उनके स्पिनर्स ले गए। बहुत पुअर जिसे कहते हैं ना प्लानिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस। अब वो सेकंड हाफ में कदरे बेहतर हो गई थी पिच जो है बैटिंग के लिए, तो वहाँ पर फिर हमने देखा क्विंटन डिकॉक 23-16 गेंदों के ऊपर अल्टीमेटली वो कंबोज ने बोल्ड किया, उसको क्रॉस बैटेड शॉट मारा था, ऑफ स्टंप उड़ गई। सुनील नारायण 44 18 गेंदों के ऊपर 2 चौके 5 छक्के। क्विंटन डिकॉक का भी बाय द वे कैच एक छूटा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल कैच था यार। ये लेग साइड के ऊपर भागते हुए 1 हैंडेड, वो ब्लाइंडर होते हैं, वो चिपक जाएं तो चिपक जाएं, वो वरना वैसे कैच लेना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है वो अंशुल ही था शायद फील्डर। अच्छा, और अजिंक्य रहाणे 20 किए 17 गेंदों के ऊपर, रिंकू सिंह 15 किए 12 गेंदों के ऊपर, कहानी ख़त्म। इन्होंने जनाब 107 कर लिए 10 ओवरों में। एक तो स्कोर का कोई इनके ऊपर वो प्रेशर नहीं था, ठीक है, एक स्कोर का प्रेशर नहीं था, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो बॉलिंग थी ना CSK की, वो भी बहुत अंडर प्रेशर थी। उसने कोई ख़ास लाइन लेंथ से नहीं किया, वो एक ऐसे जोन में आपको पता है सुनील नारायण लेग का बहुत बड़ा कापड़ है, तो आप उसको इस जोन में क्यों दे रहे हैं भाई। एक सिंपल आपको एक सिर्फ चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपको पता है कि एक बैट्समैन लेग साइड का बहुत बड़ा कापड़ है, तो जब आप उसको इस जोन में देंगे, वो तो मार के वो यहीं पर तो बैट्समैन बने सुनील नारायण IPL में। सुनील नारायण ने सारी बैटिंग IPL में सीखी है, तो फिर जब आप उसको उसके जोन में बॉलिंग देंगे, वो तो कूटेगा आपको, तो उसने कूटा है। फिर ये जो 44 रन मारे हैं, इसमें बैड बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा है, बैड बॉलिंग बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बात बताऊँ, सुनील नारायण ने 5 छक्के मारे हैं, कोई भी ऐसा छक्का नहीं है कि मांगू बड़ी की गेंद अच्छी थी, लेकिन ये छक्का इसने बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मारा है। आई रियली डोंट थिंक सो। अच्छा खेला है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ना CSK की बॉलिंग भी डाउन थी। यारी बात है, 103 रन आपकी बैटिंग ने बनाए हों तो बॉलिंग कहाँ से कॉन्फिडेंटली करती। 150-60 होते, आप कह सकते थे कि एक फाइटिंग टोटल है। मैं ये नहीं कहता कि 150-60 अगर CSK कर जाती तो जीत जाती, लेकिन कोई फाइटिंग टोटल तो होता ना।
ये तो 10 ओवरों में वो खा के उधर गए। ठीक है, 11वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर मैच ख़त्म हो गया। खलील 3 ओवरों में 40 रन कुट, अंशुल 2 ओवरों में 19 रन 1 विकेट, अश्विन 3 ओवरों में 30 रन, नूर अहमद 2 ओवरों में 8 रन 1 विकेट, जडेजा एक ही गेंद उस पर माशाल्लाह से 9 रन पड़ गए रविंद्र जडेजा को। भैया ये जो चीज़ है ना, इसमें फिर आप क्या अब आप बात करेंगे कि यार ये बहुत ही ना, जिसे कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ही ऑड किस्म की परफॉर्मेंस, बहुत ही ऑड किस्म की परफॉर्मेंस। इट वाज समथिंग कि यार उसके बारे में बंदा क्या बात करे। वो जडेजा ने बाय द वे जो 9 रन उसको एक गेंद पे पड़े हैं, वो एक पहले उसने नो बॉल की थी और बाद में छक्का खा लिया। नो बॉल पे 3 रन पड़ गए उसको, ठीक है, और फिर छक्का खा लिया था तो कहानी ख़त्म हो गई थी। इस तरह पड़े थे उसको 9 रन। तो यार इट वाज वेरी वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, पुअर परफॉर्मेंस बाय सीएसके। और परफॉर्मेंस तो बाद में मुझे प्लानिंग नहीं नज़र आई यार विकेट के हिसाब से। ये 200 वाला विकेट ही नहीं था भाई, ये तो पिच रिपोर्ट में लोगों ने बता दिया था कि 200 वाला विकेट ही नहीं है। जब एक विकेट 200 वाला है ही नहीं तो यू शुड हैव गॉन विद सम प्लानिंग कि यार हमने करना क्या है। मुझे सीएसके की बैटिंग में और बॉलिंग, बैटिंग में वो प्लानिंग नहीं नज़र आई, और बॉलिंग देयर वाज नो वे कि 100 रन डिफेंड किए जा सकते। तो मैं बॉलिंग को तो इतना ज़्यादा सीएसके की क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन बैटिंग फुद्दू। सॉरी सीएसके फैंस यार, बट इट वाज अ हॉरर शो टू वॉच। मतलब मैं देख रहा था और मैं सोच, अब यार मुझे बताओ, देखो इस किस्म की विकेट के ऊपर एमएस धोनी क्यों इतना नीचे आ रहा है मुझे नहीं आइडिया हो रहा। ठीक है, अब यहाँ तो फिर उनको जाने दें। अगर आपको लगता है कि वो ऊपर आकर लंबी बैटिंग नहीं कर सकते अपनी एज की वजह से या समथिंग, या उनकी फिटनेस की वजह से, तो यार लेट हिम गो यार। ब्रांड वैल्यू के तौर पर रखना है तो आप उनको टीम में कोई रोल दे दें, मेंटोर का, बैटिंग मेंटोर का, या किसी भी तरह का, या वो कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दें सीएसके। इस तरह की 100 चीज़ की जा सकती हैं एज ए प्लेयर। तो फिर अब धोनी को, अब धोनी जब आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रगल कर रही है, धोनी का 9th नंबर के ऊपर आना किस तरीके से जस्टिफाई होता है मुझे बताएं ना ज़रा। मैं तो धोनी को कहता भैया इस विकेट पे जाके आप ओपनिंग करें और खेलें, आपने पूरे 20 ओवर खेलने हैं, जो मर्जी हो जाए। आपके इर्द गिर्द आग भी लगी हुई है तो आपने पिच नहीं छोड़नी जब तक 20 ओवर पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि इस विकेट के ऊपर भाई आपने मैच खेला था तो क्या हुआ था, गेंद फंसता है, डबल पेस है, स्टक करता है, स्लगिश है ये विकेट, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए थी ना। वो प्लानिंग मुझे सीएसके में कहीं नज़र नहीं आई, और क्योंकि बैटिंग उनकी फेलियर हुई है तो बॉलिंग के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया कि उन्होंने भी फुल ऑफ एरर्स बॉलिंग की है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।